वेलकम टू नमन सिंह इंग्लिश। तो प्यारे दोस्तों, आज हम सीखेंगे डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव को सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि डेमोस्ट्रेशन की मायने क्या है। डेमोस्ट्रेशन की मायने ये है कि किसी भी चीज़ को आप पॉइंट आउट करके या इशारा देकर आप समझा सको, बता सको। जैसे दिस, दैट, दीज, दोस, ये इसके एग्जांपल हैं डेमोस्ट्रेशन के। डेमोस्ट्रेशन यानी कि किसी चीज़ को पॉइंट आउट करना या इशारा देके समझाना कि ये मेरी चीज़ है, वो आपकी चीज़ है, ये हमारी चीज़ें हैं, वो आपकी चीज़ें हैं। इस तरह के जो भी वर्ड्स जो होते हैं वो कहलाते हैं डेमोस्ट्रेशन। यानी कि डेमोस्ट्रेशन एज अ डेमोस्ट्रेशन यानी कि ये वर्ड्स कभी कभार एज अ प्रोनाउन तौर पे भी इस्तेमाल होते हैं और कभी कभार डेमोस्ट्रेशन एज अ एडजेक्टिव तौर पे भी काम आता है या यूज़ होते हैं। तो हम सबसे पहले उनके एग्जांपल समझ लेते हैं कि डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन जो है वो कौन कौन से वर्ड हैं। यहाँ पर हम लिख लेते हैं दिस, दैट, दीज और दोस। ये हमने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर लिख लिया है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये है डेमोस्ट्रेटिव यानी कि वर्ड्स। दिस, दैट, दीज, दोज डेमोस्ट्रेटिव वर्ड्स ये हैं। और यही वर्ड्स जो हैं डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव के तौर पे भी काम आते हैं और डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन के तौर पे भी काम आते हैं। मगर काम कैसे आते हैं, वो सेंटेंस में किस तरह लिखे हुए हैं, सेंटेंस में किस तरह वो यूज़ किए हुए हैं, तो उनको पढ़ते हुए उनको देखकर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये यहाँ पर दिस को, दैट को, दिस को या दोस्त को एज अ डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव लगाया गया है, रखा गया है, या एज अ डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन तौर पे रखा गया है। तो सबसे पहले हम डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव को समझ लेते हैं। यहाँ पर लिखा गया है दिस बुक इज माइन। दिस बुक इज माइन। सेकेंड हम एग्जांपल यहाँ पर लिखते हैं सेम एज इट इज, दैट बुक इज माइन। दीज बुक्स आर yours, those books are theirs। ये हमने सेंटेंस लिखे हैं आपको आसानी से समझ आ सकें, इसलिए आप थोड़ा गौर से इनको सुने। दिस बुक इज माइन, यहाँ पर दिस के साथ लग रहा है बुक। यहाँ पर भी दिस के साथ बुक लग रहा है, यहाँ पर बराबर इसलिए दिया है कि यहाँ पर भी बुक आता है। दिस बुक, दैट बुक, दीज बुक्स, बुक्स यहाँ पर होगा, बुक नहीं होगा क्योंकि ये प्लूरल फॉर्म में आ जाता है। दीज बुक्स, दोज बुक्स। यहाँ पर आप देख लें दिस बुक, दीज बुक्स, दैट बुक, दीज बुक्स और दोज बुक्स। यहाँ पर आप ये सारा का सारा लिखा हुआ देख ले कि वर्ड्स ये डेमोस्ट्रेटिव है। दिस, दैट, दीज, दोज यानी कि पॉइंट आउट करते हैं या इशारा देते हैं। दिस, दैट, दीज, दोज के साथ यहाँ पर क्या लगा है, नाउन। कौन सा नाउन लगा है, बुक। बुक सिंगुलर में भी हो सकता है, प्लूरल में भी हो सकता है, लाजमी नहीं है। बुक के अलावा कोई भी और चीज़ भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। जिस भी चीज़ के बारे में आप पॉइंट आउट करना चाह रहे हो या इशारा देना चाह रहे हो तो यहाँ पर आप लिख सकते हो। ये हमने एग्जाम्पल तौर पे एक सेंटेंस लिखा है, दिस बुक, दैट बुक, दीज बुक्स, दोज बुक्स। तो ये हुए यानी कि डेमोस्ट्रेटिव वर्ड्स अटैच्ड विथ नाउन। जब दिस, दैट, दीज, दोज के साथ ही नाउन लगता है, साथ ही नाउन लगता है, जैसे दिस पेन, दिस डस्टर,
दैट ब्लैक बोर्ड, दैट फैन, दैट बैग, दीज बर्ड्स, दोज हेलीकॉप्टर्स, इस तरह के, यानी कि दिस दैट दीज दोज के साथ जब भी नाउन लगता है तो वो यानी कि डेमोस्ट्रेटिव वर्ड बन जाता है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अगेन रिपीट करते हैं, एडजेक्टिव डेमोस्ट्रेटिव वो होता है जिसके साथ फौरन नाउन लगता है, जैसे दिस बुक, दैट बुक, दीज बर्ड्स, दोज हेलीकॉप्टर्स, दीज एप्पल्स, दोज बनानास, these bags, these pens, those pens. Just like such sentences are called demonstrative adjective. आइए demonstrative pronoun को समझते हैं। यहाँ पर भी सेम ही है, जैसे this, that, those, these वर्ड्स सेम ही है। दिस दैट दीज दोस वर्ड्स सेम ही है, मगर इसके यूजेज के हिसाब से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये वर्ड्स इस सेंटेंस में बतौर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन लगे हैं या डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव लगे हैं। दिस इज माई बुक। सेम चीज़ें इसलिए लिख रहे हैं, सेम नाउन इसलिए लिख रहे हैं कि ताकि आपको समझने में ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। दिस इज माई बुक, दैट इज योर बुक, दीज आर माई बुक्स, those are my books, these are your books। उम्मीद है थोड़ा बहुत आपको हिंट मिल चुका होगा। जहां पर देखा आपने दिस दैट दीज दोज के साथ फौरन नाउन लग जाता है। दिस दैट दीज दोज के साथ जैसे फौरन नाउन लग जाता है तो ये बन जाता है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव, यानी कि सिफ्त इशारा। यहां पर डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में क्या लगता है, दिस दैट दीज दोज के बाद फौरन ही लगता है हेल्पिंग वर्ब। कौन सा, यानी कि लगता है क्या चीज लगती है, हेल्पिंग वर्ब, यानी कि वर्ब की स्टेड फॉर्म लग जाती है। दिस दैट दीज दोज के साथ यहां पर क्या लगा है, सिंपली वर्ब लग जाता है। कौन सा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। जब दिस दैट दीज दोज के साथ हेल्पिंग वर्ब लगता है तो वो बन जाता है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। जब दिस दैट दीज दोज के साथ लग जाता है, क्या लगता है, नाउन, तो वो बन जाता है डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव। उम्मीद है ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ चुकी होंगी। इसी फॉर्मेट को लेकर हम एक और वीडियो इसके बाद बनाने लगे हैं, जो इसके बाद अपलोड कर दी जाएगी। उसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस हम समझाएंगे, जैसे थोड़ा बहुत हिंट आपको इसी वीडियो में दे देते हैं। यहाँ पर हमने डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन लिखा है, यहाँ पर हमने डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव लिखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको समझाएंगे यहाँ पर माई बुक, योर बुक, माई बुक्स, योर बुक्स, यानी कि माई पॉजिटिव केस है। पॉजिटिव केस के साथ माई के साथ बुक लगा है और इसके साथ माइन लगा है। माई और माइन में डिफरेंस क्या है ये हम अगली वीडियो में आपको समझाएंगे, जिसका टाइटल होगा पॉजिटिव केस ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन और पर्सनल एडजेक्टिव में डिफरेंस क्या होता है, नेक्स्ट वीडियो में देखें। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए नमन इंग्लिश। थैंक्स फॉर वॉचिंग नमन इंग्लिश।